सभी का स्वागत है हमारे चैनल टॉपर मंत्रा बाय ज्योति में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। आपको पता होगा कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चंस होंगे जो जीके के होंगे, जिनके नंबर होंगे 76। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है और ये यूपी की कैसी है, प्रशासनिक राजधानी भी है। तो आपको की पॉइंट्स भी इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो देखो, जो यूपी की जानकारी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है और वो हर एग्ज़ाम में आती है। तो यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बारहसिंगा जो है एक हिरन की प्रजाति होती है और यूपी में ही दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूपी में ही है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से क्या है, गंगा नदी निकलती है। और अगर इसकी की पॉइंट की बात की जाए तो इसकी की पॉइंट्स क्या है? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, अगर भारत की सबसे पवित्र नदी की बात आए तो गंगा नदी होगी। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान देखो 26 जनवरी 1950 को क्या है, लागू हुआ था। अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो 26 जनवरी को ही हम हर साल क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस टाइम जो अभी 2026 में बना था वो कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस बनाया गया है? 77 नंबर का। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम में आने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखनऊ, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, कानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ही क्या क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। की पॉइंट्स भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ में शेरों की कितनी संख्या है? तो देखो, अशोक स्तंभ में शेरों की जो संख्या है कितनी है? 4 शेर हैं। आपने इमेज देखी होगी कि एक शेर यहाँ पर होगा ऐसे, फिर एक इसके इधर होगा, एक इधर होगा और एक क्या है, पीछे की साइड होगा। तो कितने हैं टोटल? 4 शेर हैं। अशोक स्तंभ ही जो क्या भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और ये कहाँ पर है? सारनाथ में है। फिर नेक्स्ट है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो आंसर कौन सा होगा? लरकाना। लरकाना जिले में क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, लरकाना। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? लरकाना में। अगर इसके की पॉइंट की बात की जाए तो देखो, मोहनजोदड़ो जो है इस सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ से क्या, ग्रेट बाथ यानी कि बड़े बड़े स्नानगार, पक्की ईंटों के मकान और उन्नत जल निकास प्रणाली के भी प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में ना, सबसे उनके क्या रिलेटेड पॉइंट भी लेकर आए ताकि उनके साथ साथ उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद रहें। अगर वो एग्ज़ाम में आती हैं तो आप अच्छे से समझ सकें। तो ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है, मेवाड़ा उत्सव उदयपुर में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो ऑप्शन थे होली, तीज, दशहरा और एक ऑप्शन था गंगोट पर्व। तो ऑप्शन वो कट गए हैं 2-3 क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गंगोट पर्व। गंगोट पर्व के दौरान ही क्या है, मेवाड़ा उत्सव जो है मनाया जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर में मनाया जाने वाला उत्सव होता है और ये भगवान शिव को समर्पित होता है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित होता है गंगोट, ठीक है, पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? ठीक है,
तो BCCI इसके द्वारा आयोजित कराने वाला नहीं है। देखो दिलीप ट्रॉफी भी है ना, विजय हजारिका ट्रॉफी भी है, रणजी ट्रॉफी भी है, लेकिन सुपर कोर जो है ये आपका उत्तर नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर कोर। की पॉइंट की बात करें तो देखो रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से है, विजय हजारिका भी आपका क्रिकेट से है, दिलीप भी आपका है, लेकिन जो सुपर कोर है ये नहीं है, ये एशियाई का चरण है, ठीक है, वो है, तो आपका सुपर कोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, वह बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वह क्या कहलाता है? जो बीज हर साल कैसे होता है, बदलता रहता है, वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, संकर बीज। संकर बीज जो होते हैं हर साल इनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, हर साल नया बीज लाना पड़ता है। पुराने बीज से समान उपजा नहीं मिलती है। जो पुराने वाले बीज होते हैं उससे क्या है, समान, जैसे नई वाली जो उपजाऊ होती है चीज़ें, उस तरीके की चीज़ नहीं मिलती है इससे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संकर बीज। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक तवे पर किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पे क्या है, नॉन स्टिक तवे जो होते हैं उस पर इस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ये क्या, खाने को चिपकने से रोकता है और हाई टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है इसके पास, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका टेफ्लॉन सही उत्तर हो जाएगा। अभी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें ये चीज़ आया था कि तावे को छूने पर हमारे शरीर का कौन सा पार्ट जो है तुरंत मतलब उस पर एक्शन करता है, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके वाले। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? मुंबई, कोलकाता, मद्रास या फिर, अच्छा ऑप्शन कट गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता क्या है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। ब्रिटिश शासनकाल में सन 1911 से पहले की राजधानी है ये, ठीक है। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। आगे चलते हैं। पत्तियों का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है, पहले हरा होता है फिर हरे से पीला पड़ जाता है। तो पत्तियों का रंग पीला होने का मुख्य कारण क्या होता है? देखो क्लोरोफिल की कमी होगी जब भी तो पीला पड़ेगा रंग। पहले तो हरा होता है, हरे से पीला जब भी तो बाद में पड़ेगा जब उसमें इस क्लोरोफ्लोर की कमी आएगी। तो यही इसका आंसर होगा। हरित वर्ण की कमी से अन्य वर्ण दिखाई देने लगते हैं, इसी वजह से क्या है, ये रंग पीला होने लग जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ब्लड से होता है, और ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रक्त के जो ब्लड होता है कणों से संबंधित होता है और श्वसन प्रक्रिया से जुड़ा होता है। जो ब्लड का जो लाल रंग होता है ना, रेड रंग, वो इसी के से उससे होता है, हीमोग्लोबिन से ही। तो आपका ऑप्शन से ही सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पाचन तंत्र से जुड़ी होती है और शरीर में क्या रसायनों का क्या करती है, निर्माण करने में सहायक होती है। तो ये आपका ऑप्शन बी, यकृत सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो दूध से दही जो बनता है वो किसके कारण बनता है? कीव्ड वंश के कारण बनता है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो गया। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया की भूमिका निभाता है और रासायनिक विज्ञान पर क्या ये डिपेंड होता है, आधारित होता है, यानी कि, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो देखो पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व कौन सा होगा? सोना, हीरा, लोहा या तांबा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? हीरा। हीरा जो है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है और कार्बन का रूप उच्च कठोरता है, इसका मतलब के पॉइंट है, यानी कि हीरा जो है ये आपका सबसे कठोर होता है, बस आपको यही याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगभग कितने मिनट लग जाते हैं? तो देखो सूर्य से पृथ्वी तक जब प्रकाश पहुँचता है तो लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। 8 मिनट कुछ सेकंड होते हैं, ठीक है, 26 या 15 सेकंड होते हैं ऐसी, लेकिन सही उत्तर क्या आपका 8 मिनट, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को क्या 8 मिनट लग जाते हैं। प्रकाश की गति से संबंधित होते हैं, खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है ये। फिर नेक्स्ट है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर असम। ऑप्शन कट गया है यहाँ पर, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है डी वाला वो कौन सा है? असम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो असम। असम जो है, असम में ही क्या है, भूपेन हजारिका सेतु, इम्पोर्टेंट है ये। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण
किस राज्य में किया गया है? असम में किया गया है। भारत का एक प्रमुख नदी सेतु है ये, ठीक है, भूपेन हजारिका। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये उत्तरी पूर्व भारत से संबंधित है। असम में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसी के ऊपर ये सेतु बनाया गया है, भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो देखो, भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ था 177 नंबर का हुआ था, ठीक है, 177 नंबर का इसे प्रदान हुआ था। जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक EPI येल, ये क्या है? येल विद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ से जारी किया जाता है, येल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये रिपोर्ट होती है ना, वो जारी की जाती है। इनमें देशों के पर्यावरण संरक्षण और नीति निर्देशक तत्वों का आकलन होता है और उसी के तहत पर क्या है, ये चीज़ें रैंकिंग वगैरह जो होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट है हजामत। हजामत में प्रयुक्त शीशा कौन सा होता है? ठीक है, सेविंग में, जो सेविंग में जो यूज़ करते हैं हजामत में, वो कौन सा शीशा यूज़ किया जाता है? तो कौन सा शीशा होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। चेहरे की बड़ी और स्पष्ट छवि देखने के लिए प्रयोग होता है। जब सेविंग वगैरह करते हैं तो मतलब अच्छे से दिखे, इस वजह से बड़ी छवि दिखती है ना, तो अवतल दर्पण से होता है वो। पास की वस्तु की आवृत्ति बड़ी और छवि बनाती है, ठीक है, जो पास की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बड़ी दिखती हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित होता है ये। तो आपका सही उत्तर कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट है आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? ठीक है, आकार यानी कि साइज वाइज देखें तो जो वरुण है, वरुण वो कौन से नंबर पर आता है? तो ये चौथे नंबर पर आता है, ठीक है, वरुण जो है चौथे नंबर पर आता है। वरुण एक गैसीय ग्रह है। वरुण जो है बृहस्पति और शनि के बाद आकार की तुलना में आता है, ठीक है, सौर मंडल के बाह्य ग्रहों में शामिल होता है ये। तो इसका ये किम पॉइंट हो जाते हैं। वीडियो को सभी लोग भाई लाइक कर देना, ठीक है भाई, वीडियो लाइक करना सभी के सभी। नेक्स्ट है भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा था? तो देखो, महाविभाजन का जो वर्ष था वो सन 1921 था, सन 1921 था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसके की पॉइंट की बात की जाए तो देखो, इसका की पॉइंट क्या है? जनसंख्या वृद्धि और कमी दर इससे संबंधित है और भारत की जनगणना के इतिहास से ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है सन 2017 किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए, सन 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो कृष्णा शोभित को मिला था। कृष्णा शोभित, ये जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च होता है, ठीक है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। किसी भी भारतीय भाषा के लेखक को दिया जाता है, ठीक है, जो भारतीय लेखक होते हैं वो लैंग्वेज के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये साहित्य के उसमें होता है, ठीक है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और किसी भी भारतीय भाषा के लेखक को दिया जाता है ये। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो मुफ्त विद्यालय है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य मुफ्त विद्यालय है, ठीक है, जो डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित होता है और इसमें डिप्लोमा, आपकी स्नातक वगैरह सब पूरी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? देखो, दो जने थे, एक तो अब्बासी थे और दूसरी थी सरोजिनी नायडू। जो जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तब इन्होंने इस हैंडल किया था सारा चीज़। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अब्बासी, अब्बास तैयबाजी, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1930 में हुआ था और ये दांडी मार्च के बाद की घटना है। सवैज्ञ आंदोलन का जो चरण चल रहा था उस टाइम की है। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अब्बासी, ठीक है। एक इनके बाद जो इनके साथ थी, एक सरोजिनी थी, ठीक है, इनके साथ भी एक क्या थी? सरोजिनी नायडू थी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखो, जो समवर्ती सूची है वह कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची को लिया गया है, ठीक है। अब जो समवर्ती सूची है, यह सूची जो है
संसदीय सूची और राज्य यानी कि संसद और राज्य दोनों को किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शिक्षा, तो शिक्षा पे क्या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो जो सूची में मतलब संसद और राज्य दोनों ही क्या है, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती हैं। भारतीय संविधान में इसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। अच्छा, हाँ हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, कनाडा। भारतीय संविधान में क्या है, इसे कनाडा से ले रखा है समवर्तीय सूची को। ठीक है, यह केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का क्या करती है, बैलेंस करती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कनाडा। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो देखो, भारत में जो आपातकाल लगते हैं, इमरजेंसी जो लागू होती है, वो किस आर्टिकल के तहत होती है। तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत क्या है, इमरजेंसी लागू होती है। और जो देखो, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संविधान में रखा गया है, लागू होते ही जब भारत की सुरक्षा बाहरी आंतरिक खतरे से प्रभावित होती है। जब कब लागू करते हैं, जब कोई मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पे आक्रमण होने वाला होता है हमारे देश पर, तो इस चीज़ को लागू किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति की भारत में आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या है, आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसमें ऑप्शन भाई साहब कट गए हैं इसमें थोड़ा, तो ऑप्शन आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकाल से ही संबंधित हैं। और प्रधानमंत्री या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये चीज़ की घोषणा करता है। यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो आपका कौन सा जगह, राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल में भारत के मौलिक अधिकार लागू नहीं रहते हैं। ठीक है, आपातकाल में आपके मौलिक अधिकार जो होते हैं वो लागू नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ही यहीं पे हो गया भाई साहब। जो आपातकाल की जो स्थिति होती है उसमें आपके मौलिक अधिकार लागू नहीं होते, फंडामेंटल रूल्स जो होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन में ही आंसर था भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट करने में। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, आर्टिकल नंबर 19 को निलंबित जो कर दिया जाता है। जो आर्टिकल नंबर 19 है ना, उसे कैसे कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। भारत में आपातकाल की अवधारणा किस विदेशी संविधान से ले रखी है। तो देखो, जो आपातकाल है वो किस विदेशी संविधान से ले रखे हैं, तो आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, जो अनसेंड है। ठीक है, अनसेंड यानी कि कुछ चीज़ आपने कहीं भी सेंड करी और फिर आप उसको जब डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो सुविधा है किस प्लेटफॉर्म पर है, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर आपका यामर या लिंक्डइन। तो ये देखो, इसका सही उत्तर क्या होगा। अब देखो, इन चीज़ों का तो पता नहीं है देखो किसी को भी कि ये तो होते हैं, लेकिन आपको अगर याद हो तो हम इंस्टाग्राम पर कुछ चीज़ भेजते हैं तो हम उसे बाद में डिलीट भी तो कर लेते हैं, अनसेंड कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। देखो दोस्तों, आपको ऑप्शन से ही क्या है, कैंसल आउट करना सीखना है, ऑप्शन से ही। ठीक है, ऑप्शन से ही आप बहुत सारे आंसर कर सकते हो। ऑप्शन से कैंसल आउट करना ही आपको सीखना होता है। देखो, उपयोगकर्ता किसी भेजे हुए संदेश को हटाने या रद्द करने के लिए इसका प्रयोग करता है। डायरेक्ट मैसेज में कोई भी भेजा हुआ संदेश सेंड होने के बाद भी डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर इंस्टाग्राम हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो देखो, समताप मंडल जो होता है वहाँ पर क्या होती है, ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत मौजूद होती है। और सूर्य से आने वाली जो पर्यावरणीय किरणें होती हैं, ठीक है, यूवी किरणें जो होती हैं,
वो क्या होती है, किरणों को अवशोषित करती है। पर जो ओजोन परत होती है वो पृथ्वी तक आने से बचाती है, पृथ्वी तक आने से। अगर किसी के पीछे जो यूवी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें पड़ जाती हैं तो उसको क्या है, कैंसर, स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये बचाती है। नेक्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो देखो, जैव विविधता जो हॉटस्पॉट थी, इसकी जो अवधारणा थी, किसने दी थी? नॉर्मन माइसर। ठीक है, इन्होंने क्या है, इसकी अवधारणा दी थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ विशेष रूप से अधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक खतरे का सामना कर रही होती हैं। ठीक है, नॉर्मन्स ने क्या बोला था, सन 1988 में ही क्या इसकी अवधारणा दी थी। और विश्व के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं। टोटल वर्ल्ड में कितने माने जाते हैं? 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं। देखो दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, PDF में कुछ ऑप्शन गलत हो गए, तो आप कृपया करके ऐसा पढ़िएगा कि वीडियो देखिएगा और वीडियो में ही जो आंसर मैंने आपको बताए हैं वही सही होंगे। ठीक है, कुछ ऑप्शन यहाँ पर गलत हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर जो भी मैंने वीडियो में बताया वो सही है, काफ़ी हद तक सही ही है वो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कर देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? देखो, भारत का जो चुनाव आयोग है वो किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत बनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का दायित्व होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो सभी को पता है विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। और ये किस नदी पर मिलता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के जो मेल होता है ये वहाँ पे बनता है। ठीक है, गंगा में भी बनता है, ब्रह्मपुत्र में बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। यह बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, बाघ, मगरमच्छ और विभिन्न पक्षियों का प्राकृतिक आवास होता है। यहाँ पे मतलब रहती हैं वो चीज़ें, तो आपका ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। भारत का सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य में है? तो देखो, भारत के सबसे समुद्री तट किस राज्य में? गुजरात। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। समुद्री तट की लंबाई जो लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ये अरब सागर और बंगाल की जो अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों में से घिरा होता है। आंध्र प्रदेश से लगभग 1972 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तमिलनाडु से 1076 की है। और वहीं अच्छा कट गया है ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सही उत्तर कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इस वीडियो में थोड़ी सी आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी, ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो गए, तो उस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे।